दोस्तों, दुनिया में समय एक ऐसी जंग चल रही है जो टीवी की बड़ी हेडलाइंस में शायद ही दिखाई देती हो, लेकिन इसका असर करोड़ों लोगों की नौकरियों, फैक्ट्रियों और देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ये जंग मिसाइलों या टैंकों की नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों, सप्लाई चेन और ग्लोबल ब्रांड्स की। और इस बार इस लड़ाई के केंद्र में खड़ा है भारत का फुटवेयर इंडस्ट्री। वही भारत जिसे कभी सिर्फ सस्ते लेबर वाले देश के रूप में देखा जाता था, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूता निर्माता बन चुका है। हर साल भारत अरबों जोड़ी जूते तैयार करता है और उन्हें अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक भेजता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असली सवाल ये है कि जब भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो फिर दुनिया के कई बड़े देश अचानक इतने बेचैन क्यों दिखाई देने लगे? आखिर क्यों ग्लोबल मार्केट में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनका सीधा असर भारतीय जूता कंपनियों पर पड़ता है? क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स भारत में पूरी तरह आने से हिचकिचाते हैं और क्यों भारत के सामने बार बार ऐसी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं जो ऊपर से सामान्य बिजनेस कंपटीशन लगती हैं, लेकिन अंदर से एक बहुत बड़ा आर्थिक खेल छिपाए बैठी। दरअसल अगर आज दुनिया के फुटवेयर मार्केट को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि ये सिर्फ जूतों का कारोबार नहीं, बल्कि खरबों डॉलर की ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर कब्जा जमाने के लिए देश एक दूसरे से साइलेंट वॉर लड़ रहे हैं। चीन वर्षों से इस मार्केट का सबसे बड़ा राजा बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स की सप्लाई चेन चीन के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दुनिया बदलने लगी। कोविड के बाद ग्लोबल कंपनियों को समझ आने लगा कि किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है, और तभी दुनिया की नजर भारत पर पड़ी। भारत के पास सस्ता लेबर था, विशाल मार्केट था, लेदर इंडस्ट्री का पुराना अनुभव था और सबसे बड़ी बात, करोड़ों युवाओं की वर्कफोर्स। यही वजह रही कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल फुटवेयर इंडस्ट्री का नया सेंटर बनने लगा। लेकिन जैसे ही भारत ने रफ्तार पकड़नी शुरू की, उसी समय एक नया खेल शुरू हो गया। कई देशों ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पॉलिसियों ने बहुत कुछ साफ कर दिया। अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में भारतीय फुटवेयर पर भारी टैरिफ बने रहे। इससे भारतीय जूते वहां महंगे पड़ने लगे, जबकि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को कम टैक्स का फायदा मिलता रहा। इसका असर ये हुआ कि नाइक, एडिडास और प्यूमा जैसी कंपनियों ने अपने बड़े ऑर्डर उन देशों की तरफ शिफ्ट करने शुरू कर दिए जहां उन्हें कम लागत और ज्यादा सुविधा मिल रही थी। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ बिजनेस डिसीजन लगता है, लेकिन असल में ये वही जगह है जहाँ आर्थिक राजनीति शुरू होती है, क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें कभी नहीं चाहती कि कोई नया खिलाड़ी बहुत तेजी से उभर जाए और उनके पुराने नेटवर्क को चुनौती देने लगे। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ भारत को दुनिया का भविष्य बताया जाता है, दूसरी तरफ वही दुनिया ऐसे नियम और सिस्टम बनाए रखती है जिनसे भारत पूरी ताकत से आगे न बढ़ पाए। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि भारत की चुनौती सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी। आज भी भारत का फुटवेयर सेक्टर काफी हद तक लेदर प्रोडक्ट्स पर टिका हुआ है, जबकि दुनिया तेजी से स्पोर्ट्स और सिंथेटिक शूज की तरफ बढ़ रही है। यही वो सेक्टर है जहाँ सबसे ज्यादा मुनाफा है और जहाँ बड़े ग्लोबल ब्रांड्स अरबों डॉलर के ऑर्डर देते हैं। लेकिन भारत अभी इस रेस में पूरी तरह मजबूत स्थिति में नहीं पहुंच पाया। भारत में कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, लॉजिस्टिक्स महंगे हैं और फैक्ट्री कंप्लायंस को लेकर भी चुनौतियां बनी रहती हैं। यही कारण है कि कई विदेशी कंपनियां भारत को एक बड़े अवसर की तरह तो देखती हैं, लेकिन पूरी तरह भरोसा करने में अभी भी समय ले रही हैं और इसी कमजोरी का फायदा दूसरे देश उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि जब हम भारत की फुटवेयर इंडस्ट्री को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट या फैक्ट्री का मामला नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर कंट्रोल की लड़ाई। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर प्रोड्यूसर जरूर है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट वैल्यू की बात करें तो भारत अभी भी चीन और वियतनाम से काफी पीछे दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत बड़ी मात्रा में जूते बनाता तो है, लेकिन उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा लो कॉस्ट और डोमेस्टिक मार्केट के लिए होता है, जबकि चीन और वियतनाम हाई वैल्यू स्पोर्ट्स शूज, ब्रांडेड स्नीकर्स और प्रीमियम नॉन लेदर फुटवेयर के जरिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। यही वजह है कि भारत की ताकत होने के बावजूद उसका ग्लोबल शेयर अभी भी सीमित नजर आता है। और यहीं पर शुरू होती है वो साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जिसके बारे में आम लोगों को बहुत कम बताया जाता है। दरअसल दुनिया के बड़े ब्रांड सिर्फ उस देश को चुनते हैं जहां मजदूरी सस्ती हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वे उस देश को चुनते हैं जहां पूरी सप्लाई चेन बिना रुकावट के चल सके। यानी कच्चे माल से लेकर मशीनरी, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट और सरकारी पॉलिसी तक सब कुछ एकदम तेज और स्थिर होना चाहिए। चीन ने पिछले 25 सालों में यही सिस्टम बनाया और उसी का फायदा उठाकर दुनिया की फैक्ट्री बन गए। लेकिन कोविड के बाद जब दुनिया ने चीन पर निर्भरता कम करने का फैसला किया तो उम्मीद थी कि भारत सबसे बड़ा फायदा उठाएगा। कुछ हद तक ऐसा हुआ भी, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी दुनिया को उम्मीद थी, क्योंकि भारत की इंडस्ट्री अभी भी कई अहम चीजों के लिए बाहर के देशों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए भारत में बनने वाले कई स्पोर्ट शूज के लिए जरूरी सिंथेटिक मटेरियल, हाईटेक सोल, मशीनरी और केमिकल्स का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। यानी ऊपर से भले ही जूता मेड इन इंडिया दिखाई दे, लेकिन उसके
कई अहम पार्ट्स विदेशी सप्लाई चेन से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि जब भी चीन में सप्लाई स्लो होती है या कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका सीधा असर भारतीय फैक्ट्रियों पर पड़ता है। कई बार ऑर्डर समय पर पूरे नहीं हो पाते और लागत बढ़ने लगती है। यही वो कमजोरी है जिसे दुनिया की बड़ी कंपनियां बहुत ध्यान से देखती हैं, क्योंकि कोई भी ब्रांड अपने अरबों डॉलर के ऑर्डर ऐसी जगह नहीं देना चाहता जहां सप्लाई कभी भी रुक सकती हो। और इसी वजह से भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ज्यादा जूते बनाना नहीं, बल्कि पूरी वैल्यू चेन को अपने देश में मजबूत करना है। लेकिन इसी बीच भारत ने भी अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। 2024 और 2025 के दौरान भारत सरकार ने मेगा फुटवेयर पार्क, नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और नॉन लेदर सेक्टर को बढ़ावा देने पर तेजी से काम शुरू किया। अब फोकस सिर्फ पारंपरिक लेदर शूज पर नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स फुटवेयर और सिंथेटिक इंडस्ट्री पर किया जा रहा है, क्योंकि भविष्य का सबसे बड़ा मार्केट यही है। दुनिया के युवा अब भारी लेदर शूज से ज्यादा हल्के, स्टाइलिश और स्पोर्ट्स बेस्ड फुटवेयर पसंद कर रहे हैं। और अगर भारत इस मार्केट में मजबूत पकड़ बना लेता है, तो आने वाले वर्षों में पूरी तस्वीर बदल सकती है। यही कारण है कि आज अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट की कई कंपनियां भारत को नए मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में देखने लगी हैं। खासकर इसलिए क्योंकि दुनिया अब चीन +1 स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। यानी कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी अपना नेटवर्क फैलाना चाहती हैं। लेकिन इस रेस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत सही समय पर खुद को बदल पाएगा या नहीं। क्योंकि अगर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की कमजोरियों को तेजी से ठीक कर लेता है, तो आने वाले 10 सालों में वही भारत दुनिया के फुटवेयर मार्केट का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। और शायद यही कारण है कि आज कई देशों के लिए भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर आने वाले समय में इस पूरे फुटवेयर वॉर का विजेता कौन बनेगा। क्या चीन अपनी बादशाहत बचा पाएगा? क्या वियतनाम लगातार आगे बढ़ता रहेगा? या फिर भारत सच में इस इंडस्ट्री का नया सुपर पावर बनने वाला है? अगर आज की स्थिति को देखें तो तस्वीर बहुत तेजी से बदलती दिखाई देती है। एक समय था जब दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी सिर्फ चीन पर भरोसा करती थी, लेकिन अब वही कंपनियां अपने ऑर्डर्स अलग अलग देशों में बांट रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भविष्य में कोई नया संकट आया, कोई ट्रेड वॉर बढ़ा या सप्लाई चेन रुक गई, तो पूरा बिजनेस खतरे में पड़ सकता है। और यही वो मौका है जहां भारत के पास इतिहास बदलने का अवसर मौजूद है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, विशाल घरेलू बाजार है और तेजी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी है। यही वजह है कि आज कई ग्लोबल ब्रांड्स भारत में नई फैक्ट्रियां लगाने और लोकल पार्टनरशिप बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन असली चुनौती सिर्फ फैक्ट्री लगाने की नहीं है, बल्कि दुनिया को ये भरोसा दिलाने की है कि भारत लंबे समय तक एक भरोसेमंद और स्थिर सप्लाई हब बन सकता है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट भावनाओं से नहीं, बल्कि स्पीड, क्वालिटी और भरोसे से चलती। अगर किसी देश की सप्लाई तेज है, नियम स्थिर हैं और लागत कंट्रोल में है, तो वही देश आगे निकल जाता है। यही कारण है कि भारत अब तेजी से अपने पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और एक्सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत समझ चुका है कि सिर्फ सस्ता लेबर अब काफी नहीं है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग का है। इसलिए अब भारतीय कंपनियां भी धीरे धीरे सिर्फ लोकल मार्केट तक सीमित रहने के बजाय ग्लोबल ब्रांड बनने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ दुनिया की राजनीति भी इस इंडस्ट्री को प्रभावित कर रही है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तनातनी ने पूरी सप्लाई चेन को बदल दिया है कि आज ये मुकाबला सिर्फ जूतों का कारोबार नहीं रह गया, बल्कि एक साइलेंट इकोनॉमिक बैटल बन चुका है, जहां जीत उसी की होगी जो सबसे मजबूत सप्लाई चेन, सबसे तेज मैन्युफैक्चरिंग और सबसे स्मार्ट रणनीति तैयार करेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा फुटवेयर सुपर पावर बन पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।